देखिए आपका आज क्लास 11th है, चैप्टर फर्स्ट सेट्स। तो मैंने कल के लेक्चर में बोला था आपको पढ़ाया जाएगा सबसेट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सेट ए को हमने दिखाया कैपिटल लेटर से। अब और उसके जो एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2, 3। और सेट बी क्या है 1, 2। तो देखिए सबसेट का मतलब होता है, जैसे आप सेट बी को ध्यान से देखिए, केयरफुली देखिए। सेट बी में आपका जो एलिमेंट है 1 और 2, तो B का जो एलिमेंट है 1 और 2 वो A में है। देखिए 1, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में अवेलेबल हैं तो उसे बोला जाता है सबसेट। मतलब सेट B के ऑल एलिमेंट बिलोंग कर जाएंगे A से, बट A के सारे एलिमेंट B से बिलोंग नहीं करेंगे, तो इसलिए B इज द सबसेट ऑफ A। और फाई जो होता है वो सबका सबसेट होता है। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। और ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ईच सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर सेट ए है तो अपने का ही वो सबसेट होगा। ये आई थिंक आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। जैसे कोई एलिमेंट है ए, एग्जाम्पल भी दे दिया गया और थ्योरी बता दी गई सबसेट का। ए जो है सबसेट बी का नहीं होगा, क्योंकि एक में जो एक एलिमेंट है आपका 3 वो बी में है नहीं, जबकि बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो इसलिए बी इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब जिसका एलिमेंट दूसरे वाले में है तो आपका वो बन जाएगा सबसेट। फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका सबसेट के बाद, देखिएगा ध्यान से। ये सब आप यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए 9। देखिए आपको एक फाई दिया हुआ है, फिर A इक्वल टू आपको गिवन है 1, 3, और सेट बी आपको गिवन है 1, 5, 9। और सेट सी आपको गिवन है 1, 3, 5, 7 and 9। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हिच इज द सबसेट ऑफ। सिंबल आपको फिल करना है। पहला देखिए, पहला फर्स्ट सिंबल है फाई, ऐसे 3 डॉट एंड बी। तो अभी ये देखिए हमने आपको क्या बताया, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ आप सबसेट का सिंबल ऐसे लगा दीजिए। पार्ट सेकंड देख लीजिए, यहाँ पे आपको फिल करना है ए का बी से, ए डॉट डॉट बी। तो यहाँ पे देखिए ए द सबसेट ऑफ बी है नहीं, क्यों, 1 तो है इसमें मगर 3 जो है इसमें है नहीं, तो ए इज द नॉट सबसेट ऑफ बी। ऐसे रिमेनिंग पार्ट आपका ए और सी का देखिए, थर्ड वाला ए सी। तो ए का पार्ट देखिए 1, 3 है और सी में है 1, 3, 5, 7, 9। तो आपको देखिए ए के जितने एलिमेंट हैं 1, 3 वो जो है सी में अवेलेबल हैं, मतलब सी में प्रेजेंट है। तो मतलब ए इज द सबसेट ऑफ सी, बट सी के सारे एलिमेंट ए में है नहीं, तो ए इज नॉट अ सबसेट, सॉरी, ए इज द सबसेट ऑफ सी बट सी इज द नॉट सबसेट ऑफ ए। और ऐसे ही फोर्थ वाला पार्ट देखिए, बी और सी है, तो बी इज द सबसेट ऑफ सी। ठीक है, बी इज द सबसेट ऑफ सी। देखिए 1, 5, 9 अवेलेबल है आपको, ये हो गया। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 9 फिनिश होता है। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में देखिए, एग्जाम्पल 10 ए इक्वल टू है आपको गिवन है क्या, ए ई आई ओ यू, वावेल का सेट है। ए ई आई ओ यू ये आपका वावेल का सेट है। और बी जो है ए बी सी डी है। तो इसमें आपको बताना है ए द सबसेट ऑफ बी। तो आपको पता चल गया कि ए का सारे एलिमेंट बी में है नहीं, तो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे मैंने ऐसे कट किया है, फिनिश होता है एग्जाम्पल 10। अच्छा, क्या बी द सबसेट ऑफ ए है? नहीं, क्योंकि बी के भी सारे एलिमेंट ए में है नहीं, तो बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। ठीक, अब एग्जाम्पल 11 देखिए,
डोंट बी इन हरी, जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे करते रहिए, आराम से नोट्स बनाते रहिए, क्लियर हो जाएगा सब। एग्जाम्पल 11 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर बहुत झंझट में फंसेंगे फिर आप ना। 11 एग्जाम्पल नंबर 11 है आपका, ABC 3 सेट है। चलिए ठीक है, ABC आपके क्या है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है C को, तो ABC आपके 3 सेट हैं, 3 सेट्स हैं, ठीक। ए सेट पूरा सेट की बात कर रहा हूँ, पूरा सेट A बिलोंग्स टू B, ये सिंबल यूज होता है जब एलिमेंट बन जाता है ना, समझ मिला। अभी आप पीछे वाली एक्सरसाइज देखिए, तो A इज द एलिमेंट ऑफ B, मतलब पूरा सेट A जो है B का एलिमेंट बन गया है, एंड B इज द सबसेट ऑफ C। और क्या गिवन है, B इज द सबसेट ऑफ C। ध्यान से देखिएगा सिंबल को, नहीं तो लटक जाओगे, बता रहे हैं। इज इट ट्रू दैट, इज इट ट्रू, ये पूछा है क्या, इज इट ट्रू A इज द सबसेट ऑफ C। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखो, अगर हम लेट कर लेते हैं A इक्वल टू है 1, तो ये बताइए मैंने क्या बताया है कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको स्टार्ट करते हैं मीडियम ब्रैकेट से, उसमें एलिमेंट आपको पुट कर दिया जाता है। तो जो ये आपका सेट ए है, इसमें केवल सिंगल एलिमेंट है और वो है 1, ठीक, इतना क्लियर है। फिर आपका सेट बी देखिए, सेट बी में हमने अज्यूम कर लिया है। अब अज्यूम करने के लिए देखो, ये जो ए है, यहाँ देखिए ए जो है बिलोंग करता है बी से, मतलब ए पूरा सेट ए उठा के बी में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एलिमेंट का सिंबल है। तो मतलब सेट ए जो है सेट बी का एलिमेंट बन जाएगा, तो मतलब पूरा सेट उठा के रखना पड़ेगा, ये ऐसे रखना पड़ेगा, दिस इज योर सेट ए ना। तो ए जो है बिलोंग कर जाता है बी से, मतलब पूरा सेट ए, वंस अगेन हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, सेट ए जो है पूरा का पूरा सेट बी का एलिमेंट बन गया, तो मतलब पूरा उठा के हनुमान जी का बूटी ला के रख दिया गया, पूरा पहाड़ जैसे रख दिया गया 1, और इसे बोल दिया गया है 2, ऐसे हो गया आपका। आप बताइए, और सी वाले में देखिए क्या बोला है, बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब सी में रहेंगे, तो बी का एलिमेंट जैसा है कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए और एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से अज्यूम कर लीजिए। अब ये पूछ रहा है आपसे क्या ए इज द सबसेट ऑफ सी, बताओ ए इज द सबसेट ऑफ सी, तो मैं तो भाई नहीं बोलूंगा ए इज द सबसेट ऑफ सी, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, एकदम करेक्ट बात है। क्यों, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए में क्या है, एलिमेंट केवल 1 है। अब आपको दिख रहा होगा 1, तो सर यहाँ भी है तो कैसे हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ ये पूरा सेट उठा के रखा गया, ना कि एलिमेंट, ये कपड़ा लत्ता पहन के बैठा है ना, एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट तो देखो ये सब है विदाउट कवर, ये पूरा कवर में है। तो एक आध एलिमेंट अगर 1 होता, केवल 1 होता, तब होता सबसेट ऑफ सी। ये पूरा का पूरा सेट उठा के रख दिया गया है, सेट नहीं है, ठीक है। तो ए इज द नॉट सबसेट ऑफ सी। आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। एग्जाम्पल 11, नेचुरल नंबर आपको पता ही है, सेट क्या होता है, 1 2 3 से स्टार्ट होता है। जेड इंटीजर होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। रेशनल नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। चलिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, नई चीज स्टार्ट होने जा रही है आपका इंटरवल। एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। चलिए देखिए, ध्यान समझिएगा, आगे एक चैप्टर आएगा इनइक्वालिटी, आपको पढ़ना पड़ेगा, तब वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी से समझ लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओपन इंटरवल, अब ओपन इंटरवल जैसे आपकी घर पे कढ़ाई की पेरी नहीं होती है, ऐसे बनता है ए और बी। इसका क्या मतलब हुआ कि ए से बी के बीच में जो जिसपे ये ऐसे पेरी जैसे नहीं बन गया, तो पेरी इतनी स्लिपरी होती है आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे, तो मतलब ये वाला एलिमेंट आप टच नहीं कर पाएंगे, स्लिप कर जाएगा। ऐसे ऐसे देखो, इसका सरफेस ही ऐसे बना है, जैसे आप पकड़ेंगे तो स्लिप कर जाएगा, तो इधर ए स्लिप कर जाएगा, इधर बी, तो इसके बीच में भरना पड़ेगा, जैसे 3 to 10 है, और इस पे लगा हुआ ओपन इंटरवल, और बोल दिया गया है कि जितने भी नंबर हैं वो बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब कि 4 ले सकते हो, 5 6 7 8 एंड 9, बट यू कैन नॉट टच 3 and 10। क्लियर हो गया। आप देखो, ऐसे अगर नंबर लाइन पे दिखाना हुआ 3 and 10,
तो देखिए ओपन इंटरवल है तो ऐसे गोल गोल रहेगा, इसको फिल मत कीजिएगा, ऐसे कनेक्ट कर दीजिएगा, खाली खाली रहेगा ना, क्योंकि 3 और 10 को आप खाली खाली आएंगे, टच नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। क्लोज इंटरवल, अब क्लोज इंटरवल में क्या होगा, हैंडल लग जाएगा, ऐसे दिखाया जाता है। अब हैंडल लगा हो, आपको समझ लीजिए कोई पार्ट आपके बर्तन है तो उसमें हैंडल लगा तो आप पकड़ लेंगे ना, तो ऐसे अगर इसको 3 to 10 इसको दिखाना होगा तो 3 भी कैप्चर कर पा जाएंगे और 10 भी, मतलब ये आप समझ पा गए हैंडल लगा है तो आप इसे टच कर पाएंगे, स्लिप नहीं करेगा। तो यहाँ 3 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ पे पूरा डार्ट बन जाएगा क्योंकि आप पकड़ पा गए हैं, इसको ऐसे दिखाया जाएगा। और इसी को ऐसे अगर उसमें दिखाना हो, x is greater than or equal to 3 and less than or equal to 10, why we use the equal sign, क्योंकि हम उसको जो है टच कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, x की वैल्यू 3 ले सकते हैं। तो x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब इसको जो है ये रोस्टर फॉर्म है, एक प्रकार से ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। और इसको अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो ओपन इंटरवल है तो टच कर नहीं सकते, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। आई थिंक इसी में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आपका एक और पॉइंट है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, पूरा का पूरा सब कुछ उसमें आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन करते टाइम में आपको सबसे बड़ा सेट उस क्वेश्चन में जैसे बोल दिया जाए ए इज द सेट ऑफ वॉवेल, ए इज द सेट ऑफ वॉवेल, तो क्या क्या बोलोगे, ए ई आई ओ यू, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, पूरा पूरा अल्फाबेट ही आ जाएगा ना। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से होता है यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, कोई उससे बाहर का नहीं होगा। समझ पा रहे हैं, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से दिखाएंगे। और जैसे बोल दिया जाए ए, यहाँ पे आपका ए द सेट ऑफ वॉवेल है, सेट ऑफ वॉवेल है तो ए ई आई ओ यू, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसमें सारे लेटर आ जाए ए टू जेड। समझ मिला, मतलब ये कहाँ से आया है, किसका पार्ट है, वही पूरा फुल कर दीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पे बोले 1 2 3 ऐसे बोल दिया जाए, ठीक है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट आपका इंटीजर टाइप तो है, तो ये आपको क्या फिल हो जाएगा, इसे जेड भी बोल सकते हैं, इसका यूनिवर्सल सेट जेड होगा क्योंकि ये यहीं से निकल के आएगा, ये तो होगा ही इसमें। तो एक्सरसाइज 1.3 कर लीजिएगा, सबसेट देखिए एक्सरसाइज 1.3 में मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। तो अभी अभी इसको एग्जाम्पल कराया है, आप इस तरीके से चेक कर लीजिए। जैसे पहला पार्ट है 2 3 4 और सेकंड पार्ट है 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 फर्स्ट वाले पार्ट का एलिमेंट सेकंड वाले पार्ट में है, तो ये आपका बन जाएगा सबसेट, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लीजिए, 3 भी कर लीजिए। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट, तो जो हो पाएगा कर लीजिएगा और ना हो तो फिर बताया जाएगा, कमेंट दे दीजिएगा, वो क्वेश्चन करा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपका कल बताया जाएगा वेन डायग्राम। 1.3 बहुत सिंपल है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर ऐसे 6 देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसे अभी आपको बताया कि अभी जैसे बताया 6 to 12 सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है, तो क्या करोगे, या देखिए अभी ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल आपको बताया था x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 12। अगर यही ओपन वाले फॉर्मेट में होता तो x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 12। अब आप कर ले जाएंगे एक्सरसाइज 1.3, इसमें नथिंग है, कुछ भी विशेष है नहीं, फिर भी अगर होगा कोई प्रॉब्लम तो करा दिया जाएगा। कल आपको बताया जाएगा वेन डायग्राम।